आज बेटी ने की थोड़ी प्रैक्टिस कह रही थी, मम्मी थोड़ी गाड़ी चला लूँगी ना तो मेरा हाथ साफ हो जाएगा, बाहर भी चला लिया करूँगी। मैं कहा चल ठीक है। तो सुबह गाड़ी चलाने गए मैं और बेटी, फिर वहाँ से सामान लाए, एक नारियल पानी लाए। कहने लगी मम्मी मेरे ले लो। मैंने एक नारियल पानी लिया, कुछ इनको दे दिया, कुछ बेटी को दे दिया। बहुत सारा पानी निकला था, इसमें से थोड़ा सा मैंने पी लिया। पापा कहने लगे मैं नहीं पीऊँगा, मेरे है ना खांसी हो जाती है पानी पीने से नारियल का। तो सुबह सामान लाई थी वो भरा, फिर एक लाई रिफाइंड की थैली। अब के बार बहुत दिन हो गए, कह रही थी लाऊं लाऊं तेल रिफाइंड, मना कर देते हैं लाने के लिए। मैं कहा चल अब की बार तो इनसे बताऊंगी नहीं, ले ही लेती हूँ। तो ले आई थी मैं, फिर सारा सामान जो लाई थी ना वो डब्बों में भर के रख दूंगी। सुबह सुबह तो इतना नहीं होता, फिर इनका काम हो जाता है ना, नहाने धोने का, थेरेपी का। फिर पिताजी भी नहा लेते हैं, उनका भी नाश्ता पानी हो जाता है। राशन वाले जो सामान देते हैं ना हर बार एक कट्टा दे देते हैं। मैंने मना करा था भाई कट्टा मत दिया करो, मेरे बहुत सारे कट्टे हो रहे हैं। कहने लगे इकट्ठे करके हमें ही दे देना। मैं कहा आप क्या करोगे? कह रहे कबाड़ में बेच देंगे। मैं कहा कबाड़ में तो अभी ना बेच देंगे। फिर मैंने घर के कपड़े चेंज कर लिए थे और इनकी की थोड़ी सी थेरेपी। कहने लगे थोड़ी सी कर देना, ज़्यादा मत करना। मैं कहा कोई बात नहीं, थेरेपी तो थेरेपी होती है, कम हो चाहे ज़्यादा हो। हाथ की नहीं हो पाती, आज मैंने हाथ की किया। हाथ है ना बिल्कुल भी नहीं चलता, बिल्कुल ऐसे इधर रख देते हैं उधर रख देते हैं, ऐसे ही रखा रहता है। और जब पकड़ते हैं ना तो इतनी जोर से पकड़ाहट होती है उसकी, ऐसे मुट्ठी बीच लेते हैं, खुलती भी नहीं और नाखून चुभ जाते हैं मेरे। मैं कहती हूँ, मैं कहा वैसे तो तुम्हारा हाथ नहीं चलता, और मारने के लिए पकड़ने के लिए तो इतनी जोर से मुट्ठी बंद होती है इसकी। देख लो आप लोग भी, सारे दिन इनके ही काम में लगी रहती हूँ। पिताजी का इनका है, मेरा तो अपना काम हो ही नहीं पाता। ना कपड़े सिले जाते, ना अपनी शरीर की केयर होती। और फिर सब लोग बोल देते हैं कि क्या करती है, ये करती है वो करती है, थेरेपी भी घर पे ही करती है, ये नहीं करती वो नहीं करती। मैं कहा भैया क्या करें, अब लोगों का काम तो है बोलना, बोलने दो, क्या करें। रसोई के कपड़े गर्म पानी में भिगो के रख दिए, थोड़ी देर में चिकनाहट निकल जाएगा ना तो रगड़ के सुखा दूंगी। हाथ से ही धोती हूँ, ब्रूस नहीं लगाती, क्यों कपड़ों पे लगती है ब्रूस तो फिर खाने के कपड़ों में नहीं लगाती। अब शाम का खाना बना के सबको दे दूंगी। शाम हो ही जाती है, 8 साढ़े 8 9 ही बज जाते हैं खाने में। और जिस दिन ये लेट जाते हैं उस दिन तो हम 11 12 बजे खाते हैं। क्यों लेट आते हैं ये? फिर हम सोचते हैं कि चल आएंगे जब भी बना लेंगे गरम गरम, तो आएंगे आते हैं जब भी गरम गरम बनाते हैं। रसोई में जो भी चीज़ बनती है सबसे पहले हम पिताजी का लगाते हैं, पिताजी ले लेते हैं, तो फिर अपने आराम से खाते रहो। ये है, मैं हूँ, बेटी है, पहले बेटी खा लेती है, फिर ये खा लेते हैं, फिर मैं सबका बना के दे देती हूँ, फिर आराम से मैं खा लेती हूँ। देखो अब मेरा टाइम आ गया है इन रोटियों को खाने के लिए। देख लो सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जब मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। आप लोग भी आ जाओ, शाम का खाना खा लो। सारा काम हो गया है, गैस साफ कर दिया, बर्तन धो दिए। अब जो मलाई रखी ना उसको निकाल के जमा दूंगी। रोज भी लोती हूँ दूध थोड़ा थोड़ा, शीत भी बन जाता है। और बेटी ले लेती है दही, पिताजी भी कई बार बोल देते हैं मुझे छाछ मत देना, दही दे देना। मैं कहा ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। अलूनी घी से ही रोटी चुपड़ती हूँ, ताया और घी नहीं लगाती, क्यों दिक्कत करता है ना इनको। कभी पिताजी को हो जाता है खांसी, कभी इनको है, मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती है घी से, तो अलूनी घी से ही रोटी चुपड़ लेते हैं। भैंस का दूध आता है तो भैंस के दूध में तो अच्छी मलाई आती है, उससे रोज थोड़ा थोड़ा निकाल के और घी बन जाता है, छाछ भी बन जाती है, बाहर से बाजार से भी नहीं लाना पड़ता। गर्म पानी में भिगो दिए थे ना, चिकनाई निकल गई है। अब रगड़ के और सुखा दूंगी, पूरी रात भर सूख जाएंगे। बाहर नहीं सुखाती, अंदर ही सुखा दूंगी। फिर सुबह धूप आएगी तो धूप में डाल देती हूँ। दूध जमा दिया है, सुबह की सब्जी है ना शाम को ही काट के रख लेती हूँ। सुबह नहीं हो पाता ना, सुबह जल्दी कितनी है उठ लो, फिर भी ये उठ जाते हैं 6 बजे। 6 बजे उठ जाते हैं तो फिर इनका काम हो जाता, मुझे उठने ही नहीं देते। ये कर दे, मेरा पानी ला दे, अब मेरा बीपी नाप दे, अब मुझे गोली दे दे, अब मुझे टॉयलेट करा दे, अब मुझे फ्रेश करा दे, फिर नहवा दे। कितने काम हो जाते हैं इनके। तो मैं रात को ही सब्जी काट के तैयारी करके रख देती हूँ। सुबह अपने सब्जी निकाली फ्रिज में से और छोंक दी। आलू काटने होते हैं, 1 या 1.5 आलू काटती हूँ, ज़्यादा आलू नहीं बनाती। किचन एकदम क्लीन हो गया, तवा नहीं मांजती और सारे बर्तन साफ करके मांज के रख देती हूँ टोकरे में। और सुबह जब उठती हूँ ना, एक तरफ चाय रख देती हूँ, एक तरफ बर्तन लगा देती हूँ, अंदर सारे काम हो जाते हैं। मेरा किराए का मकान है ना, फिर भी देखो किराए का हो या अपना हो, घर घर ही होता है। साफ सफाई रखेंगे और अच्छा घर रखेंगे तो मन भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे हम लोग भी। कोने में कूड़ा उड़ा पड़ा रहता है तो देखो हर बीमारी ही आती है। हमारे सामने जो एक लड़की रहती है ना, वो कहती है आंटी बड़ा साफ घर रखते हो, बड़ा मेंटेन करके रखते हो, कैसे रखते हो? भैया का भी काम हो जाता है, और आप कैसे करते हो इतना काम? मैं कहा देख ले कैसे करती हूँ, पूरे दिन मैं कहा लगी रहती हूँ, पूरे दिन का काम है मेरा। करे सिलाई भी कर लेते हो, भैया का भी कर लेते हो। काम करके कोई भी बंदा नहीं थकता, इधर उधर की बातें सुन के थक जाता है, टेंशन हो जाती है इधर उधर की बातें करने से। एक तो ऊपर काम, हरी बीमारी, और एक इधर उधर की बातें सुनो तो आदमी थक ही जाता है ना। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है? सबको राम राम, हैव ए नाइस डे। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे।